Hello students, welcome to CG Board classes. Dual nature and ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। जो आपका चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, उसमें जो है हम लोग स्टडी करते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सब एक प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी जो हम लोग स्टडी करते हैं वेव वाले चैप्टर में। अब बॉडी का जो है आपका जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, रेडिएशन हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन, ये जो है इसको स्टडी करना है। तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा क्वांटम थ्योरी आपको पता होना चाहिए। तो क्वांटम थ्योरी जो है एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है। प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी जो है इन्होंने बताया कि E इज इक्वल टू क्या होता है, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। और प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से ही डिफाइन है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये अपन जो है इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए। फोटोन क्या होता है, व्हाट इज़ फोटोन? तो देखिए, फोटोन जो है डिफाइन है, द बंडल ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटोन। इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इमिशन और अब्जॉर्प्शन जो होता है लाइट का, वो किस फॉर्म में होगा, फोटोन के फॉर्म में होता है। तो एक एनर्जी बंडल है, फोटोन इज अ एनर्जी बंडल। ठीक है। फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एनर्जी ऑफ फोटोन इज, ये जो है एनर्जी ऑफ फोटोन को डिफाइन किया है। प्लैंक्स का कोई क्वांटम थ्योरी है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा, तो यही जो है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यू फ्रिक्वेंसी के। एंड हियर release the proportionality sign and apply the constant term h. H is the proportionality constant and it's called Planck's constant. Its value is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. तो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग जो है E इज इक्वल टू क्या होता है, जो एनर्जी होता है वो कितना होगा, किसी भी जो है बॉडी का एनर्जी H इंटू न्यू के इक्वल होता है। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, व्हेन एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन वेन इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। ठीक है, कोई एनर्जी एक्वायर्ड करके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होगा किस पोटेंशियल डिफरेंस पे, 1 वोल्ट पे, तो उसी को बोल देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन इमिशन। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन इमिशन? इलेक्ट्रॉन इमिट होना किसी भी मेटलिक बॉडी में, जब यूवी रेज जो है एंड यूवी रेज जो है या एक पैकेट ऑफ एनर्जी, एक बंडल ऑफ एनर्जी जब स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को का इजेक्ट हो जाना, यही है इलेक्ट्रॉन इमिशन। ओके, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे जो है आपको वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन? एंड इट थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से इजेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा, मिनिमम अमाउंट जो एनर्जी होगा, उसी को क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय W, वर्क फंक्शन, एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेजर किए करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है क्या होता है, तो व्हेन रेडिएशन ऑफ लो वेवलेंथ एंड हाई फ्रिक्वेंसी लाइट, इट मीन्स यूवी रेज जो है अगर स्ट्राइक करा दिया जाए मेटल ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए एक एनर्जी पैकेट आएगा, जैसे ही स्ट्राइक करेगा इस इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर्ड करेगा और एक्वायर्ड करके क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा सरफेस से। ठीक है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट एनर्जी के थ्रू मेटल बॉडी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट जो है हर्ट्ज। अच्छा, अब देखिए ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका ऑब्जर्वेशन किसने जो है फर्स्ट इसका स्टडी किया, तो फर्स्ट इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो स्टडी करने वाला था, जिन्होंने ऑब्जर्व किया इस इफेक्ट को, वो थे हर्ट्ज। हर्ट्ज ने जो है क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट पर्सन
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही जो है फर्स्ट पर्सन है। व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज, इन्होंने ही ऑब्जर्व किया, अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट ऑन द कैथोड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, हर्ट्ज ने ही ऑब्जर्व किया कि जब अल्ट्रावायलेट रेज को जो है आप लोग, एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा, उसमें जो है जब कैथोड पे यूवी रेस स्ट्राइक कर देंगे, यूवी रेस इंटर कराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी देखिए, कैथोड भी जो है एक मेटल होता है, ठीक है, मेटल से इलेक्ट्रॉन जो का इजेक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये किसने ऑब्जर्व किया? हर्ट्ज ने। फिर लिनार्ड्स ने उसी को एक्सटेंड किया और इन्होंने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द टू मेटल प्लेट्स enclosed in an evacuated tube, no current flow in the circuit। क्या बोला गया यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, वही सेम इवैक्यूएटेड ट्यूब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब अप्लाई किया गया तो इनके द्वारा देखा गया कि यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस देने से यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होता। बट जो है इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है इन्होंने क्या डिफाइन किया है, व्हेन वन प्लेट इनक्लोज्ड इन एन, देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, एक प्लेट को इनक्लोज कर दो इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब केप्ट एट कैथोड टर्मिनल इज एक्सपोज्ड विथ यूवी, उसको जो है उस कैथोड पे क्या है आप लोग इजेक्ट करा दो, यूवी रेज जो है वो इंटर करा दो, रेडिएट करा दो, करंट बिगिंस टू फ्लो। उसके बाद क्या होता है, इसमें करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन था। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा होगा, यूवी रेज जब इंटर कर रहा है तो क्या होगा, ये कैथोड एक मेटल है, मेटल में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही इसको एनर्जी मिला यूवी रेस से, ये एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से इजेक्ट कर हो जाएगा। ठीक है, इस कैथोड से क्या होगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो ये लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, पहला फर्स्ट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि पोटेंशियल डिफरेंस देने से एक ट्यूब में कोई करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट में, बट एक प्लेट पे जब यूवी रेज स्ट्राइक किया गया तो यूवी रेज के कारण यहाँ पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और वहाँ से करंट जो है फ्लो हो जाते हैं। तो ये था लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। फिर इसके बाद इसका स्टडी और हुआ। इसके बाद आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको, वो तो एक इफेक्ट जो है शो हो गया कि हाँ, जब भी एक यूवी रेज जो है किसी मेटल पे स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इक्वेशन दी है कि वो एनर्जी जो है, जो एनर्जी स्ट्राइक हो रहा है मेटल बॉडी पे, जब एनर्जी आया, ठीक है, तो कुछ एनर्जी फोटोन जिसको बोलेंगे हम लोग, है ना, बंडल ऑफ एनर्जी जब स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी को अक्वायर्ड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसको बाहर निकलने के लिए कौन एनर्जी देगा, किस वेलोसिटी से ये मोशन करेगा, तो इसको जो है आइंस्टीन ने डिफाइन किया है कि ये, इन्होंने बताया कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, तो मिनिमम एनर्जी टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, ये होता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी काम आएगा। इट मीन्स जो टोटल जो एनर्जी होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो जो है वर्क फंक्शन के भी इक्वल होगा, प्लस इस इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने के लिए भी हेल्पफुल होगा। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यही जो है इस इक्वेशन में आइंस्टीन ने डिफाइन किया है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने के लिए, एंड एक जो है आपका वर्क फंक्शन, सॉरी, टोटल फोटोन का जो एनर्जी है, टोटल जो फोटोन का एनर्जी है, ठीक है, फोटोन एनर्जी जो है ये इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड होगा प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी में। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो या वर्क फंक्शन बोलो इसमें। ठीक है, तो देखिए ये जो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे डिफाइन किया। व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन h nu falls on a metal surface, the energy of the photon is absorbed by the free electron in the metal। इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल में होंगे वो अब्जॉर्ब करेगा। दिस अब्जॉर्ब एनर्जी इज यूटिलाइज इन टू वेज। ठीक है, टू वेज क्या क्या है देखिए। फर्स्ट, अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन यूज टू
ब्रेक द मेटल बॉन्ड्स, दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट जो है वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन रिमूविंग फिर जो रिमेनिंग एनर्जी जो होगा, सेकेंड पार्ट ऑफ एनर्जी जो है रिमेनिंग एनर्जी है वो किस लिए होगा, गिविंग वेलोसिटी टू इमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, वहाँ से इजेक्ट हो गया, उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कराने के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। और ये किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ mv²। इट इज़ फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एच न्यू इज इक्वल टू, एच न्यू जो है क्या हो जाएगा 5 प्लस, देखिए वर्क फंक्शन को 5 से डिनोट कर दिए, एंड प्लस हाफ mv²। अब यहाँ से जो फाई है, फाई क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी को जो है हम लोग कर ले रहे हैं एच न्यू ज़ीरो, एच न्यू ज़ीरो। तो एच न्यू ज़ीरो यहाँ पुट कर दिए, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू हो गया अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स। हियर फाई इज एच न्यू और ये हाफ mv²। तो यहाँ से देखिए इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, ये एच न्यू वाले टर्म को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो इट बिकम निगेटिव। हियर एच इज़ कॉमन, न्यू माइनस न्यू जीरो इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, इस ये जो है आपका, यही जो इक्वेशन है, यही जो इक्वेशन है, यही है आपका आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसके बाद नेक्स्ट जो है, इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन जो है ड्यूअल नेचर शो करता है, रेडिएशन शोज वेव नेचर एंड समटाइम्स दे शोज पार्टिकल नेचर। रेडिएशन जो होते हैं वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है, इज नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब ये जो है आपका पार्टिकल नेचर, पार्टिकल जो है वेव फॉर्म, जो उसका जो वेव नेचर है वो जो है वो किसके हाइपोथेसिस से शो होता है, तो डी ब्रोगली का जो वेव्स है, डी ब्रोगली ने डिफाइन किया था कि कोई भी जो मैटर होंगे वो सभी वेव्स के फॉर्म में मोशन करते हैं। द वेव्स विच आर एसोसिएटेड विथ मैटर, एक ऐसा वेव जो मैटर से एसोसिएट हो बने उसे ही क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव्स बोलते हैं। और ये इनका कहना था कि हर एक पार्टिकल जो मोशन करता है वो वेव के फॉर्म में मोशन होता है, लेकिन लार्ज बॉडी में ये दिखता नहीं, बट स्मॉल बॉडी में ये, जैसे स्मॉल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो गए, फोटोन हो गए, ये वेव के फॉर्म में जो है मोशन करते हैं। इन्हीं के कॉन्सेप्ट के बेसिस, इन्हीं के हाइपोथेसिस के बेसिस पे फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है डिफाइन किया गया है उसके बाद। ठीक है, तो देखिए लेट फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन एनर्जी न्यू, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू होता है बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एंड पार्टिकल नेचर के लिए जो है आप आइंस्टीन का इक्वेशन अप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू mc²। ये पार्टिकल का एनर्जी बताता है और ये भी एनर्जी बताएगा। ठीक है, तो दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं, दोनों का जब इक्वेट करेंगे तो एक रिलेशन आ जाता है जिसमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों का जो है एक फॉर्म। देखिए एच न्यू इज इक्वल टू mc², हम लोग जो है बस mc² इज इक्वल टू एच न्यू कर लिए, m कैलकुलेट करना है तो एच न्यू अपॉन c² हो जाएगा, m हियर न्यू इज c अपॉन लैम्डा। ठीक है, पुट हियर, तो यहाँ पे देखिए c टू c कैंसिल हो जाएगा, c2 नीचे c² है, 1c2 1c कैंसिल आउट। हियर m इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा c। अब लैम्डा कैलकुलेट करना है आपको, वेवलेंथ जो है, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो इंटरचेंज कर लो, लैम्डा और m जो है नीचे आ जाएगा तो h अपॉन mc। हियर m एंड c, m इज मास एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, m इंटू वी क्या होता है आपका मोमेंटम p। तो यही जो है m इंटू सी के प्लेस पे p पुट कर देंगे। तो देखिए ये जो है h तो प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपका पार्टिकल नेचर, p जो है मोमेंटम पार्टिकल नेचर के लिए, और ये जो है लैम्डा जो है वेव नेचर के लिए। तो ये एक ऐसा रिलेशन है ड्यूअल, जो ड्यूअल नेचर को क्या जो है फॉर्म है, इट्स डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, इसी को क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। तो ये जो है आपका फिजिक्स का चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का नोट्स। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो है और जो है नेक्स्ट चैप्टर का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। थैंक यू क्लास।